हेलो स्टूडेंट्स, ओके बायोलॉजी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारे मुख्य श्वसन अंग फेफड़े या लंग्स के बारे में। तो जो हमारे फेफड़े या जो हमारे लंग्स है ये हमारे मुख्य श्वसनांग होते हैं। ये वह स्थान है जहाँ पर मुख्य रूप से जो श्वसन क्रिया होती है, गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी गैस एक्सचेंज होता है। वो प्रक्रिया हमारे फेफड़ों के अंदर जो वायु कुपिकाएँ होती है वहाँ ये क्रिया संपन्न होती है। तो ये हमारे मुख्य श्वसनांग, इसको हम कहेंगे मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहेंगे इनको हम। इन फेफड़ों का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं, अर्थात हम कहेंगे स्टडी ऑफ लंग्स। तो स्टडी ऑफ लंग्स को हम कहते हैं, जो शाखा है वो है पल्मोनोलॉजी। ये जो पल्मो या पल्मोनरी, जहाँ पर भी ये वर्ड आता है इसका मतलब है हमारे लंग्स से रिलेटेड है। ये लॉजी मतलब अध्ययन करना, तो पल्मोनोलॉजी का मतलब होता है हमारे फेफड़ों का अध्ययन करना। अब हम बात करेंगे कि हमारे फेफड़े किस तरह के होते हैं, कितने होते हैं, कौन कौन से ये भागों में बटे होते हैं, इनके अंदर किस तरह की संरचनाएं पाई जाती है, तो वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसका एक डायग्राम बना के देखते हैं कि संरचना इसकी कैसी होती है। तो हमारे कंठ से प्रारंभ होती है हमारी श्वास नली, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में ट्रेकिया। ये ट्रेकिया, इस पर जैसे यहाँ पर एक 6 उपास्थियाँ से मिलकर हमारा कंठ बना होता है, तो ये हमारा कंठ है। इस पर एपिग्लोटिस पाई जाता है, रेटिनोइड अस्थियाँ पाई जाती है, थायराइड पाई जाती है, क्रिकोइड उपास्थियाँ पाई जाती है। तो हमने जब कंठ पढ़ा था तो उसमें ये सारा अध्ययन किया था। यहाँ से हमारी 12 सेंटीमीटर लंबी श्वास नली पाई जाती है, जिसको हम ट्रेकिया कहते हैं। ट्रेकिया को पिचकने से बचाने के लिए इस पर सी आकार के उपास्थि के बने हुए छल्ले पाए जाते हैं। ये जो ट्रेकिया श्वास नली है हमारे वक्ष गुहा में आकर 12 सेंटीमीटर लंबी होती है और हमारी छाती में आकर वक्ष गुहा में आकर 2 भागों के अंदर बंट जाती है इस तरह से। जो इसका एक तो दायां भाग और एक इसका बायां भाग। तो दायां भाग थोड़ा बड़ा होता है और बायां भाग थोड़ा सा छोटा होता है। इस पोर्शन को तब हम कहेंगे ब्रोंकिया श्वसनी। ये 2 भागों के अंदर छाती में आकर 2 भागों में बट गई और ये दोनों भाग बटकर हमारे फेफड़ों के अंदर प्रवेश करते हैं और वहाँ पर लगातार इसका डिवाइडेशन यानी शाखाएं बनती रहती है और श्वसनी वृक्ष का निर्माण करती है, जो हमने पिछले वीडियो में श्वसनी वृक्ष को की संरचना देखी थी। तो इस तरह से ये जो दाई श्वसनी है या ब्रोंकी है, ये हमारे दाएं फेफड़े के अंदर प्रवेश करती है। तो हमारा दाएं फेफड़ा किस तरह से होता है, तो जो हमारा दाएं फेफड़ा है वो इस तरह से पाया जाता है और ये हमारा बायां फेफड़ा, दायां फेफड़ा है वो थोड़ा सा बाएं फेफड़े से बड़ा होता है आकार में। इस तरह से हमारे फेफड़े होते हैं। प्रत्येक फेफड़े पर 2 आवरण पाए जाते हैं। दायां फेफड़ा हो चाहे बायां फेफड़ा हो, इसके ऊपर 2 आवरण पाए जाएंगे। एक सबसे जो बाहरी आवरण रहेगा उसको तो कहेंगे बाह्य आवरण, या अंग्रेजी में उसको कहेंगे पैराइटल प्लूरा, और जो अंदर की तरफ रहेगा उसको कहेंगे आंतरिक आवरण। तो ये 2 तरह के हमारे प्रत्येक फेफड़े पर आवरण हो गए। अब ये श्वसनी या जो ब्रोंकी है, ये ब्रोंकी क्या होती है कि अंदर, ये तो हो गई हमारी जैसे हिंदी में इसको हम कहें श्वास नली, ये इसको हम कहते हैं ट्रेकिया, और ये जो 2 भागों में बट रही इसको हम बोलते हैं ब्रोंकिया श्वसनी। श्वसनी आगे जाकर छोटी छोटी शाखाओं के अंदर बंट जाती है इस तरह से, फिर ये आगे छोटी छोटी शाखाओं के अंदर बटी हुई होती है। तो ये प्राथमिक श्वसनी, फिर द्वितीयक श्वसनी, फिर तृतीयक श्वसनी, इसके बाद में जैसे रेस्पिरेटरी जिसको अपन डक्ट बोलते हैं, या ब्रोंक्यूल्स होती है। ब्रोंक्यूल्स लास्ट में जाकर एल्यूलाई डक्ट से वायु कुपिकाओं के अंदर खुल जाती है। तो इस तरह से ये श्वसनी वृक्ष पाया जाता है, जो हमने पिछले वीडियो में इसका अध्ययन किया था। इसे भाइये जो दायां फेफड़ा है, इस दायां फेफड़े को देखें तो इसके 3 स्पष्ट भाग दिखाई देते हैं। जैसे इसके अपन देखें तो इसके 3 भाग इसके उभरे हुए 3 भाग दिखाई देते हैं, जबकि हमारे बाएं फेफड़े के सिर्फ 2 ही पार्ट दिखाई देते हैं हमें। तो जैसे इस दाएं फेफड़े की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखो
कि ये दोनों फेफड़ों पर दो आवरण गिरे हुए हैं, इसको हम कहेंगे बाहरी आवरण, बाहरी आवरण, या इसको कहेंगे पेराइटल, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको पेराइटल प्लूरा। फुफ्फुस आवरण को प्लूरा भी कहा जाता है। तो दो फुफ्फुस आवरण होते हैं। दूसरे अंदर वाले को कहते हैं, अंदर जो आवरण होगा उसको बोलेंगे आंतरिक आवरण, जिसको हम कह देंगे अंग्रेजी में विसेरल प्लूरा। ये दोनों मिलकर हमारे फुफ्फुस आवरण यानी फुफ्फुसावरण, जिसको हम कहते हैं प्लूरा, प्लूरा का निर्माण करते हैं। तो इससे स्पष्ट हो गया है कि हमारे दोनों फेफड़ों पर दो फुफ्फुस आवरण पाए जाते हैं, एक तो बाहरी और एक आंतरिक आवरण। बाहरी को पेराइटल भी कहते हैं और अंदर वाले को विसरल प्लूरा भी कहते हैं। इन दोनों प्लूरा के बीच में ये खाली जगह है, ये गुहा सी पाई जाती है। इस गुहा को कहते हैं प्लूरल केविटी। तो इसके अंदर इसको कह देंगे अपन प्लूरल केविटी या फुफ्फुसावरण गुहा। इस प्लूरल केविटी के अंदर क्या होगा, एक फ्लूइड भरा रहेगा जिसका नाम इसी के नाम पर आधारित है, प्लूरल फ्लूइड, और इसकी मात्रा लगभग 150 ml होती है। ये प्लूरल फ्लूइड इसके अंदर भरा होता है। ये प्लूरल फ्लूइड बहुत महत्वपूर्ण काम का है। ये हमारे फेफड़ों को बाह्य चोटों से बचाता है और घर्षण बल से भी बचाने का काम करता है। इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। एक चीज़ ध्यान में रखना है कि यहाँ पर कोई तरह की वायु इसके अंदर नहीं पाई जाती है, इसलिए यहाँ का जो प्रेशर होता है वो नेगेटिव होता है, और ये नेगेटिव प्रेशर ही फेफड़ों को पिचकने से बचाने का काम करता है। अगर किसी भी तरीके से यहाँ पर इनके चोट लगते ही इन पर कोई छेद हो जाता है या इनको नुकसान पहुँचता है तो वायु प्रवेश कर सकती है, और वायु प्रवेश करने से फेफड़े पिचक सकते हैं और काम करना बंद कर सकते हैं। तो ये एक नेचुरली ये होता है कि इसमें एक फ्लूइड भरा रहता है, इसमें कोई वायु नहीं होती है, और यहाँ का जो दाब है वो नेगेटिव होता है, इसलिए पिचकते नहीं है फेफड़े। तो ये तो हमारे पहले इसके आवरण की बात हो गई। अब चलते हैं इधर से कि ये मान लीजिए बायां फेफड़ा, इसके दो पार्ट हो गए। जैसे एक तो इस दाएं फेफड़े के तो 3 भागों में बटा होता है, बाएं फेफड़ा हमारे 2 भागों में बटा होता है। तो इसके ये है हमारा, जैसे ये इसका ऊपर वाला पोर्शन कहें तो इसको तो हम कहते हैं बाईं अग्रपाली, ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ रहता है, और ये इसकी है बाईं पश्चपाली, और ये हमारा बायां फेफड़ा है, बायां फेफड़ा, ये हमारा बायां फेफड़ा है। ये बायां फेफड़ा हो गया है जो 2 भागों में बटा हुआ है। इसके 2 भाग हो गए, बाईं अग्रपाली जो थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठी हुई दिखाई देगी, और ये नीचे वाली थोड़ी बाईं पश्चपाली, अर्थात हमारा बायां फेफड़ा 2 भागों में बटा हुआ है। लेकिन अगर इसकी बात करें दाएं फेफड़े की तो इसके 3 पालियां होती है। जैसे ये, इसको तो हम कहेंगे दाईं अग्रपाली, ये बीच वाली रहेगी दाईं मध्यपाली। बस फर्क ये है कि इसमें मध्यपाली और है, और ये हो गई इसकी दाईं पश्चपाली, और इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं दायां। ये जो तीनों है, इन तीनों को मिलाकर हम कह देंगे कि ये हमारा दायां फेफड़ा है, दायां फेफड़ा। तो दाएं फेफड़े के 3 भाग हो गए, दाईं अग्रपाली, दाईं मध्यपाली और दाईं पश्चपाली। इसको एंटीरियर लोब भी कहते हैं, इसको राइट मिडल लोब भी कहते हैं, या इसको कहते हैं राइट पोस्टीरियर लोब, इसको लेफ्ट एंटीरियर लोब, और इसको लेफ्ट पोस्टीरियर लोब भी इसको कहते हैं। चलिए, अब अंदर की स्ट्रक्चर तो दोनों में बिल्कुल समान है। एक चीज़ आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा बायां फेफड़ा है, इस बाएं फेफड़े के अंदर ये एक खांच पाई जा रही है। इस खांच को कहते हैं, ये जो खांच है इस खांच को कहते हैं हृदयी खांच, ये इसको हम कहते हैं कार्डियक नोच पाई जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा हृदय पाया जाता है इस जगह पर, इसलिए यहाँ पर ये जो बायां फेफड़ा है ये थोड़ा सा अंदर की तरफ दबा हुआ होता है,
कारण यही है कि यहाँ पर हमारा हृदय पाया जाता है। अब यहाँ पर आप दोनों फेफड़ों के बीच में ये खाली जगह देख रहे हो, ये जो खाली जगह दोनों के बीच में अवकाश है, इस अवकाश को बोलते हैं मीडिया, मीडिया स्टाइनम। इस खाली जगह को मीडिया स्टाइनम बोलते हैं, मीडिया स्टाइनम। अब ये जो अवकाश दिख रहा है आपको, ये खाली जगह, इसमें देखो एक तो हमारी हृदय पाई जाएगा यहाँ पर, और हमारी जो भोजनली की वो भोजनली भी हमारे आमाशय तक यहीं से आएगी, और हमारी ट्रेकिया भी आ रही है। इसके अलावा बहुत सारी जो धमनीर सिराएं होती है वो भी इस अवकाश से आती है। तो जो ये बीच में गैप होता है, इस गैप को कहते हैं मीडिया स्टाइनम। और ये जो खांच पाई जाती है बाएं फेफड़े में, इसको बोलते हैं हृदय खांच। तो इस तरह से ये हमारे फेफड़ों की एक बाह्य स्ट्रक्चर होती है। तो एक चीज़ और बता दी मैंने कि जो दायां फेफड़ा है, वो जो राइट हमारा लंग है वो बाएं से थोड़ा बड़ा होता है, जबकि बायां फेफड़ा थोड़ा छोटा है, जबकि 2 भागों में बटा हुआ है, जबकि दायां फेफड़ा हमारे 3 भागों में बटा हुआ दिखाई देता है। अंदर की स्ट्रक्चर देखें तो दोनों में लगभग समान स्ट्रक्चर पाई जाती है। सस्तनी वृक्ष है वो समान पाए जाते हैं, कुपिकाएँ हैं वो समान संरचना में पाई जाती है। हमारे फेफड़ों में देखो कभी भी खुद स्वयं के अंदर सिकुड़ने और फैलने की क्षमता नहीं होती है, स्वयं नहीं कर सकते ये। इनको जैसे या तो डायफ्राम, या एक चीज़ और है, यहाँ पर एक चीज़ अपन और बना लेते हैं, ये हमारा गुंबदाकार संरचना जो हमने ठीक पिछले वीडियो में पढ़ा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना जो स्तनधारियों और मगरमच्छ के अंदर पाई जाती है, इसको बोलते हैं अपन डायफ्राम। ये अरीय पेशियों का बना हुआ संरचना है, इसको हम कह रहे हैं डायफ्राम, या इसको हम तनपुट या इसको मध्यपट भी कहा जाता है। तो इस तरह से हमारे फेफड़ों की ये संरचना पाई जाती है। तो आप इसको देख सकते हो। अब मैं इसका एक वर्णन बता देता हूँ आपको कि वर्णन किस तरह से आपको इसमें आप लिख सकते हो। तो देखो, चलिए इसका वर्णन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे जो फेफड़े होते हैं वो एक जोड़ी होते हैं हमेशा। दिख रहा है चित्र में, बायां और दायां फेफड़ा एक जोड़ी है, बहुत ही मुलायम होते हैं, और इनको देखें तो गुलाबी कलर के होते हैं और स्पंज होते हैं। मतलब स्पंज जो आता है दबने वाला, उस तरह से ये पाए जाते हैं, स्पंज होते हैं। इनके अंदर शाखाओं में बटा हुआ श्वसनीय वृक्ष पाया जाता है, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है। प्रत्येक फेफड़ा है, प्रत्येक जो लंग है उसके चारों ओर आवरण पाया जा रहा है। उस आवरण को हम कह रहे हैं फुफ्फुसा आवरण। हिंदी में तो कहते हैं इसको फुफ्फुसा आवरण, या अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्लूरा, इसको प्लूरा कहते हैं। अब ये जो प्लूरा है ये 2 भागों में हो गया, एक तो हम कह रहे हैं बाहरी आवरण और दूसरे को कह रहे हैं आंतरिक आवरण। तो बाहरी आवरण को हमने क्या कह दिया, पेराइटल। ये जो पेराइटल शब्द है इसका मतलब बाहरी, आउटर होता है। तो ये तो हो गया हमारा पेराइटल प्लूरा, और अंदर वाला हो गया विसेरल प्लूरा। अब ये हो गया। अब एक चीज़ है, ये जो दोनों आवरण है, दोनों आवरणों के बीच में क्या पाया जा रहा है, एक गुहा पाई जा रही है। इस गुहा को हमने क्या कहा था, प्लूरल कैविटी लिखा था, इसको प्लूरल कैविटी कहते हैं। इसमें क्या भरा होता है, एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको हमने कह रहे हैं प्लूरल फ्लूइड। इसमें प्लूरल फ्लूइड भरा होता है, लगभग 150 ml इसकी मात्रा होती है। फ्लूइड भरा होता है, इसमें कोई वायु नहीं होती, ये याद रखिएगा, इसमें कोई वायु नहीं होती है। और इसका जो अंदर का दाब होता है, अंदर का दाब वो ऋणात्मक होता है।
अंदर का दाब वो ऋणात्मक पाया जाता है। ये इसका हो गया अंदर। और ये जो प्लूरल फ्लूइड है, एक चीज़ ये प्लूरल फ्लूइड है वो, ये इसको बाह्य आघातों से, ये प्लूरल फ्लूइड इसको बाह्य आघातों यानी चोट से बचाता है। और श्वसन के समय जो फेफड़े सिकुड़ते हैं, फैलते हैं, तो घर्षण बल होता है, तो उस घर्षण बल को ये कम करता है। तो बाह्य आघातों से सुरक्षा करता है ये फ्लूइड, और श्वसन के समय जो घर्षण होता है उसको कम करता है। कभी कभार ये होता है कि जैसे फेफड़ों में पानी भर गया, तो उसका अर्थ ये होता है कि जब फेफड़ों में जीवाणु संक्रमण हो जाता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो प्लूरल फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है। तब उसको हम कहते हैं प्लूरेसी, या ऐसे कहें कि जीवाणु संक्रमण के समय इस प्लूरल फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है, तब इसे हम कहते हैं प्लूरिशी कहते हैं। तो इस स्थिति के अंदर फेफड़ों में दबाव बढ़ जाता है। हम कह रहे हैं कि जो राइट लंग है वो लेफ्ट लंग से थोड़ा आकार में बड़ा होता है। ऐसे कहें कि राइट लंग का आकार, लेफ्ट लंग का आकार, कि राइट लंग का आकार है वो थोड़ा लेफ्ट लंग से बड़ा होता है, जबकि ऐसे कहें कि दायां जो फेफड़ा होता है वो थोड़ा छोटा होता है और सकरा होता है। अगर किसी दुर्घटना के समय अगर इस प्लूरल फ्लूइड में या गुहा में किसी तरह की हवा भर जाती है तो फेफड़े पिचक सकते हैं। हमने फेफड़ों के तीनों के बारे में पढ़ा है कि हाँ, दोनों फेफड़ों के बारे में कि इसके बाएं फेफड़े के तो दो पार्ट होते हैं। बाएं फेफड़े के तो बाएं अग्रपाली और बाएं पश्चपाली दो भाग होते हैं, जबकि दाएं फेफड़े के दाएं अग्रपाली, दाएं मध्यपाली और दाएं पश्चपाली तीन पार्ट होते हैं, ये याद रखिएगा। बाएं फेफड़े के दो भाग होते हैं, दाएं फेफड़े के तीन भाग होते हैं। अगला टॉपिक क्या हो सकता है कि जो बायां फेफड़ा है, बाएं फेफड़े में हृदयी खांच, इसको हम कहते हैं कार्डियक नोच, पाई जाती है, जिसमें हृदय स्थित होता है। तो ये भी प्रश्न आता है कि कार्डियक नोच किस फेफड़े में पाई जाती है, बाएं या दाएं में, तो ये बाएं के अंदर पाया जाता है। दोनों फेफड़ों के बीच में हमने देखा कि दोनों फेफड़ों के बीच में ये जगह है, इस जगह को हम क्या कह रहे हैं, मीडियास्टाइनम। तो देखो दोनों फेफड़ों के मध्य, दोनों फेफड़ों के मध्य अवकाश, खाली जगह पाई जा रहा है, इस अवकाश को हम कहते हैं मीडियास्टाइनम, इसको मीडियास्टाइनम कहते हैं, जिससे या हम कहें जिसमें हृदय, हमारी जो भोजन नली है, भोजन नली जिसको हम इसोफेगस बोलते हैं, इसोफेगस, और हमारी जो श्वास नली है, श्वास नली जिसको हमने ट्रेकिया कहा है, ट्रेकिया, और विभिन्न जो धमनी और शिराएं होती है, रुधिर वाहिनियाँ पाई जाती है। तो ये जो मीडियास्टाइनम है दोनों फेफड़ों के बीच में, इससे ये संरचनाएं यहाँ पर पाई जाती है, इसको स्थान मिल जाता है। फेफड़ों में कोई भी पेशी नहीं पाई जाती है, याद रखने वाला, जो स्तनधारी के फेफड़े होते हैं वहाँ पर कोई पेशियाँ नहीं है, इसलिए इनमें खुद में सिकुड़ने और फैलने की क्षमता नहीं पाई जाती है, क्योंकि फेफड़ों में कोई मांसपेशी या मसल्स नहीं पाई जाती है, इसलिए स्वयं में इनमें सिकुड़ने फैलने की कोई क्षमता नहीं है। तो ये था हमारे फेफड़ों की जो बाह्य संरचना थी, और इसके अंदर की तरफ हमने देखा। अब अगर हम दोनों फेफड़ों के अंदर की तरफ देखें तो एक इसमें विकसित ये श्वसनीय वृक्ष होता है।
तो श्वसनी वृक्ष भी इसी तरह से जो हमारे श्वास नली है वो श्वसनी में बट रही है, श्वसनी फिर श्वसनिकाओं में बट रही है, श्वसनिकाएँ फिर वायुकोश नलिकाओं में बट रही है, वायुकोश नलिकाएँ वायुकुप्पिकाओं में खुल रही है। तो जो मेन स्थान है जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है वो होता है हमारे वायुकोश, वायुकुप्पिकाएँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन वायुकुप्पिकाओं को देखेंगे कि आखिर इनकी संरचना कैसी होती है, किस प्रकार इनकी दीवार की संरचना है और किस तरह से यहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है, और क्या इसके बारे में कुछ विशेष पॉइंट है। तो अगले वीडियो में हम केवल और केवल इन वायुकुप्पिकाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में केवल हमने हमारे फेफड़ों के बारे में चर्चा की है। तो इस फेफड़ों का आप डायग्राम ज़रूर बना लें कि बायां फेफड़ा और दाएं फेफड़ा होता है और 2 आवरण से घिरा हुआ होता है। तो हमने कम्प्लीटली इसको पढ़ लिया है। ये जो अंदर होते हैं इसको हम कह सकते हैं श्वसनी वृक्ष या वायुकोश, या इसको हम कहेंगे वायुकुप्पिकाएँ। और ये इसके अंदर पूरा एक श्वसनी वृक्ष पाया जाता है।